नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। बिल गेट के बारे में बड़ी सारी सुनहरी कहानियां हैं। कहा जाता है बड़े दयालु आदमी हैं, बहुत सारा उपकार करते हैं, यहाँ डोनेशन देते हैं, वहाँ डोनेशन देते हैं। अभी आजकल वो आके एनर्जी सेविंग पे भी यूट्यूब पे कहीं पे विज्ञापन आ रहा होता है, उसमें ज्ञान देने लगते हैं और वो उनका भाषण चलता रहता है। और दुनिया भर में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसको उन्हें आर्थिक रूप से दान दे दे के जो है वो अपने मजबूती से दोस्त ना बना लिया हो। लेकिन बिल गेट की ये सारी इमेज बनाई जा रही है, इससे ऐसा लगता है कि वो बहुत महान आदमी हैं। लेकिन मेलिंडा गेट्स के साथ उनका जो तलाक हुआ है उसके बाद जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, उसमें बिल गेट की जो छवि बनती है वो बेहद शर्मनाक और दुख पहुंचाने वाली है। बिल गेट्स के जो ऑटोबायोग्राफर हैं उन्होंने उनके बारे में बहुत सारे खुलासे किए हैं। उन खुलासों को उस किताब से बहुत तफसील से लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। जेम्स वॉलेस जो है वो बायोग्राफर हैं और उन्होंने बिल गेट्स की जीवनियाँ लिखी हैं और माइक्रोसॉफ्ट में उनके बहुत नज़दीक से वो उनको जानते थे। उन्होंने उनके दफ्तर का माहौल क्या था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी हरकतें कैसी थीं, वो अक्सर लोगों के साथ क्या किया कर सकते और वो कैसा इंसान था, इस बात को बड़ी तफसील से लिखा है। मीडिया हाउसेस ने उसको छापा है खबर को, लेकिन उसमें उनको वो मसाले वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा दिखा है कि वो अश्लील और अभद्र पार्टियां किया करते थे और निर्वस्त्र जो डांसिंग ग्रुप्स होते थे उनको बुला के वो दफ्तर में पूल पार्टियां किया करते थे। अपने काम के अतिरिक्त समय में उनके बहुत सारे लफंगे टाइप के दोस्त होते थे जिनको वो बुला लेते थे और ये सब लफंडर बैठ के उन लड़कियों के जो है वो उस तरह के डांस देखा करते थे। ये एक जिम्मेदार आदमी जो समाज कल्याण की बातें करता है, उसकी एक छवि है और मीडिया ने इसी हिस्से को उठाया है क्योंकि इसमें उन्हें लड़कियां दिख रही हैं और नग्न शब्द दिख रहा है और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर कई पहलू बिल गेट्स के सामने आए हैं और वॉलेस ने जो बताया उसके हिसाब से बिल गेट एक ऐसा आदमी था जो बेहद भेदभाव पसंद करने वाला आदमी था। उसको अपने दफ्तर में, जैसे आमतौर पे क्या होता है, जो अच्छे कॉरपोरेट होते हैं दुनिया के, वो चाहते हैं कि सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्णों के लोग उनके सिस्टम में काम करें, सभी भाषाओं को बोलने वाले काम करें। एक विविधता दफ्तर के अंदर होनी चाहिए ताकि सब तरह के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से काम हो सके और सबको समान अवसर मिले। उसमें विकलांग लोग भी हो सकते हैं, उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, उसमें कई तरह की जातियां हो सकती हैं, पिछड़े हो सकते हैं, अगले हो सकते हैं। ये सारा का सारा एक आइडिया। लेकिन बिल गेट्स अपने दफ्तर में इस विविधता को पसंद नहीं करते थे, इस बहुलता को पसंद नहीं करते थे। वो इससे नफ़रत करते थे और उनको पसंद नहीं था कि सब तरह के लोग दफ्तर में हों। उनको कई बार ये समझाने की कोशिश की गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपको कंपनी बर्बाद करनी है क्या। ये बिल गेट का रवैया होता था। जितने सौम्य और मुस्कुराते हुए बिल गेट्स दिखते हैं उतने ही दफ्तर में बदतमीज़ और दूसरों का अपमान करने वाले आदमी थे, ऐसा वॉलेस ने लिखा है, जिनका इंटरव्यू सब जगह वाइडली पब्लिश हुआ है, यहाँ से लेकर विदेशी मीडिया तक में। विदेशी मीडिया ने गंभीर मसले ज़्यादा उठाए हैं, यहाँ वालों ने थोड़ी लुच्ची लफंगी उनकी ज़्यादा हाईलाइट की है। बिल गेट लगातार अपनी पत्नी को धोखा देते रहते थे। उन्होंने कई दफ़ा अपने दफ्तर में कई तरह के अफेयर चलाए। जो वॉलेस ने नहीं लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अभी हाल में जब उन्होंने अपना कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़ी 2020 में, तो उससे पहले भी मीटू आंदोलन में उन्हीं के दफ्तर की एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप बिल गेट्स के ऊपर लगाए थे जब मीटू अभी आया था। और उसमें नए सिरे से बिल गेट को फिर अचानक उनको छोड़ के कंपनी की डायरेक्टरशिप उन्होंने छोड़ी। ये अंदर की कहानी है, किसी को नहीं पता है कि उनके ऊपर दबाव था या उन्होंने खुशी खुशी ऐसा किया, लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। बिल गेट के बारे में आपको बताऊं कि वो महिलाओं के प्रति बड़े रूखा रवैया रखते थे दफ्तर में और ये कहा जाता था कि ये व्यक्ति जो है, इसको किसी भी व्यक्ति, किसी के प्रति कोई कर्टसी नहीं है और ये बहुत ही जो है वो कड़वा आदमी है। इतने गुस्से वाले आदमी थे, हर वक्त फटते रहते थे, आदमी को आदमी नहीं समझते थे कि एक कर्मचारी ने बिल गेट के बारे में लिखा कि मैं दफ्तर में
बिल गेट के सामने पड़ने से डरता था। आप कल्पना कीजिए जो छवि उभर रही है, एक व्यक्ति जो बेहद रूखा, जो बेहद असमानतावादी, एक व्यक्ति जो अय्याश है, एक व्यक्ति जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, और ऐसा व्यक्ति जो बेहद क्रूर भी है, जो किसी की भावनाओं का भी सम्मान नहीं करता, किसी के ऊपर भी चीख पड़ता है और किसी को भी वो किसी के सामने भी अपमानित कर सकता है, और उसके कर्मचारी उसके सामने पड़ने से डरते हों। ये उसका व्यक्तित्व निकल के सामने आ रहा है इस मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। बिल गेट्स सिर्फ जो है वो न्यूड पार्टियों वाली लड़कियों को नहीं बुलाते थे पूल पार्टी के लिए, इसके अलावा उनके डांस नहीं देखते थे, बल्कि बहुत तगड़े वाले बेवड़े थे, पियक्कड़ थे, शराबी थे। वो अपनी शराब पीकर, उनके दोस्त जो है वो, उसके अलावा रॉबर्ट क्रिंजली ने कहा है कि बिल गेट्स शराब के नशे में बहुत जल्दी टल्ली हो जाते थे, बहुत ज़्यादा शराब पी जाते थे और उनका रवैया बेहद गैर जिम्मेदार होता था। ये मीडिया में वाइडली पब्लिश हुआ है। और ड्रंक होने के बाद में वो बहुत खुश हो जाते थे। आप सोचिए, तब जो आदमी बहुत रूड था, वो शराब पीने के बाद उसका व्यवहार अच्छा हो जाता था, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। इसके अलावा 2009 से 2015 के बीच बोर्ड की जो मेंबर थी मारिया क्लावे, उन्होंने लिखा है कि बिल गेट्स को लगता था कि उन पर सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं, वो दुनिया में सबसे अलग हैं, ये नॉर्मल रूल फॉलो करने के लिए वो नहीं बने हुए हैं। और वो ऐसे रिएक्ट करते थे जिसने उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार है कि वो अपने आप में सबसे ऊपर हैं और बहुत स्मार्ट हैं, उनके आगे दूसरे लोग कहीं नहीं है, और वो अकड़ उनकी हर चीज़ में दिखाई देती थी। ये भी वाइडली पब्लिश हुआ है पूरी दुनिया के अखबारों में। मारिया कहना है कि वही मैंने जो आपको बताई कि वो विविधता को सपोर्ट नहीं करते थे, और जब भी हम वर्क कल्चर के दौरान एक विविधता वाले माहौल की बात करते थे, जब मारिया खुद बात करती थी तो कहते थे क्या तुम इस कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो। वही एक कर्मचारी का ये भी कहना था कि वो अपने कर्मचारियों को गालियां देते रहते थे। सोचिए एक आदमी कैसा गंदा आदमी होगा जो है रोज अपने कर्मचारी जो सामने पड़ जाए उसको साला बुली करे पकड़ के, हैं, उसको गालियां दे, और उसके दफ्तर में वो ना भेदभाव करता हो, उसकी शक्ल बनी रहती हो, जरा सा टाइम मिले तो अय्याशियाँ करने लग जाता हो, लंगी लड़कियां बुला लेता हो, शराब पीता हो। आप सोचिए ये एक समाज सेवी दिखने वाले आदमी की पर्सनैलिटी है। मैं आपको और बताऊं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा है कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का काम करने वाली एक महिला इंजीनियर से शारीरिक संबंध बनाए थे। ये एक रिपोर्ट सामने आई है, और ये जो है 2019 के मीटू मूवमेंट में इस महिला ने आवाज़ उठाई थी, जैसा मैंने आपको बताया। और कंपनी के बोर्ड को अपने जो बिल गेट का अफेयर था उसको लेकर इस महिला ने बोर्ड को एक लेटर लिखा था कि आपके बोर्ड में एक ऐसा आदमी है, भले ही कितना बड़ा इन्वेस्टर हो, जिसका ये रिकॉर्ड है। तो 2020 में बिल गेट्स साहब जो हैं वो चुपचाप से कंपनी के बोर्ड से इस्तीफ़ा देकर चले गए थे। ये वो पर्सनैलिटी बिल गेट की सामने आ रही है जो उसके नज़दीक के लोग बता रहे हैं। हम जो देखते हैं सोशल मीडिया से प्रचार से, वो होता है जो हमको दिखाया जाता है। हमारे सामने जो छवि बनाई जाती है उसके आधार पर हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। हम असली चेहरा नहीं जानते, क्योंकि असली चेहरा उनके नज़दीक के लोग जानते हैं। हमारे सामने वो छवि लाई जाती है जिस छवि से इन प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके। ये कभी नहीं बताएंगे कि हानिकारक इंग्रेडिएंट क्या हैं। ये अच्छी बातें किसी भी प्रोडक्ट की आपको बता के और आपको बेचने की कोशिश करते हैं। मनुष्य भी इनके लिए एक प्रोडक्ट है। बिल गेट पूरी दुनिया में जाते हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं। क्यों करते हैं, क्या डीलें करते हैं, ये तो कभी सामने आ जाता है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन आप एक बात सोच के चलिए कि कहाँ एक आदमी कारोबारी, इतना बड़ा कारोबारी, उसको इतने लोग ऐसे महान नज़र से देखते हैं, इतने करोड़ अफ्रीका में दे दिए, गावी बना दिया, टीके में ये कर दिया, WHO को डोनेशन देता, आपको लगा बड़ा धर्मात्मा आदमी होगा। और जो डोनर हैं दुनिया के टॉप के, उनमें उसका नाम शामिल है। लेकिन वो जो डोनर, जब ऐसे चरित्र का आदमी अगर डोनेट करता होगा तो कैसे नियत से करता होगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। जो दोबारा मैं आपको बताऊँ, जो बेहद अय्याश हो, बेहद रूखा हो, बदतमीज़ हो, क्योंकि वो गालियां भी देता है, बेहद भेदभाव पसंद करने वाला हो, जो कि विविधता पसंद नहीं करता है, दफ्तर में सब तरह के लोगों को पसंद नहीं करता है, बेहद अय्याश है और बेहद बेवड़ा टाइप का आदमी है। ये टोटल पर्सनैलिटी उस आदमी की निकल के आ रही है, जिसको कि हम बहुत आदमी के तौर पे देखते हैं। ये तस्वीर का एक पहलू है।
क्योंकि ये पहलू हमारे सामने उनके नज़दीक के लोगों ने जो लिखा हुआ उससे निकल के आया है। इसके पीछे की कहानियाँ बहुत हो सकती हैं। कभी भी किसी सच को एब्सोल्यूट सच मत मानिए, सवाल पूछिए, और जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आपको सच पता नहीं चलेगा। मैं हमेशा सवाल पूछने वालों को इनकरेज करता हूँ। सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल पूछकर ही सच पता लगता है। जो मैं कह रहा हूँ इस कहानी की उल्टी कहानी भी हो सकती है। आप ये देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग दफ्तर में ऐसे हों जिनके पास बिल गेट की महानता की बहुत सारी कहानियाँ हों, वो हम नहीं जानते हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो बिल गेट का जो बायोग्राफर है, जो उनकी आत्मकथा लिखने वाला आदमी है, उसके ज़रिए सामने आई हैं। उनके जो बोर्ड मेंबर थे उनके साथ में, उनके ज़रिए सामने आई हैं। उनकी जो महिला सहकर्मी हैं उनके ज़रिए सामने आई हैं। उनके अधीन काम करने वाले लोगों के ज़रिए सामने आई हैं, जिन लोगों ने खुल के ये बातें बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी अच्छी बातें होंगी। मैं क्यों किसी को बुरा कहूँ, जैसा होगा होगा। जो जो हमको लोगों ने बताया हमने आपको बता दिया। अब आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इस चैनल को थोड़ी सी मदद देना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये मजबूत हो, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक रकम आप जो भी हमको दान देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊँ, एक और भी कारण था इसको शुरू करने का। वो फ़ोन पे कहते थे कि हम कैसे डोनेट करें, क्योंकि बहुत सारी सत्य हिंदी है या आपकी जो द वायर है, जितनी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो सभी लोग अपने उस पर जो है डोनेशन का कोई सिस्टम डाल के रखते हैं ताकि आप उन्हें मदद कर सकें, डोनेट कर सकें। यहाँ तक कि ध्रुव राठी भी जो है वो अलग अलग तरीके से अपना डोनेशन लेते रहते हैं। तो मेरे पास में तो ये था कि मैं तो डोनेशन भी जो है वो लेने का मेरा ज़रिया भी नहीं था, और मैं अंडर विज्ञापन भी नहीं लेता था कि ये वाला प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये मैं कभी वो नहीं करता एंडोर्समेंट। तो उस पूरी स्थिति में जो है वो मुझे लगा कि नहीं, कम से कम जो लोग दान देना चाहते हैं उनको विकल्प देना चाहिए। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे एक UPI कोड डाला है। उसके ज़रिए आप अगर कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहें इस चैनल को मजबूत करने के लिए तो दे सकते हैं। कोई बड़ा वादा अभी नहीं है, लेकिन इस चैनल को आगे बढ़ाना है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।